हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करते हैं कि मंडे के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और अब निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, अगर जस्ट अ सेकेंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि निफ्टी का जो हाई था, जो कॉमन था जिस दिन ट्रेड डील अनाउंस हुई थी, उससे पहले भी जितने हाइज लगे हैं कॉमन है, ये वाला टॉप से, और जस्ट अ सेकेंड ये वाला, तीन टॉप हैं। तीन के तीन ही किस रेंज में लगे हैं? 26,340 345 की रेंज में। ठीक है। अब हुआ क्या कि ओपन होने के बाद ही मार्केट पहले ही कैंडल्स में जो है वो नीचे आ गया। अब मार्केट ने कुछ दिन पहले, यानी कि फ्राइडे को, आई थिंक 470 480 के लेवल्स के बिल्कुल, जो पिछला बार जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर जो डील के कारण ओपन हुआ, अब उसको एज अ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है। मूविंग एवरेज भी जो है वो अपवर्ड्स को जो है वो टिल्ट हो चुकी हैं। तो अब क्या करना है? देखिए, सबसे पहले अभी भी मेरे लिए निफ्टी रेंज में ही है। नीचे वाली रेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 25,440 से लेकर 25,470, जो पहला है। कब मुझे लगेगा कि जो बेरिशनेस है मार्केट में वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, जब 25,640 के नीचे हमें डेली कैंडल क्लोज मिलती है 2 दिन, क्योंकि 2 दिन का कंफर्मेशन चाहिए। क्योंकि कई बार जो है वो ट्रैप होता है, तो हम जब डेली क्लोजिंग पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि 2 कैंडल्स इसके नीचे क्लोज हो रहे हैं, फिर हम बेरिश होएंगे। जैसे कि अब कैंडल जो है वो बुलिश दिखा रहा है, नीचे से जो बाइंग आई विक बनी है, तो ये कैंडल पॉजिटिव है, बुलिश कैंडल है। और मैंने एफआईआई और डीआई डेटा, जिसका मैंने वीडियो जो है वो डाल दिया है पहले ही, आप उसको जाकर जो है वो देख सकते हो। तो क्या है कि ये बुलिश कैंडल बनी है, तो बुलिश कैंडल बनी है, तो और डेटा भी जो है मंडे के लिए पॉजिटिव है। और एक और बात इंपॉर्टेंट जो सब डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ट्विटर पे भी देखा, यानी कि जो एक्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत लोग बोल रहे हैं कि एग्जैक्टिव ऑर्डर साइन हुआ है और ये 1,000 पॉइंट गैप अप हो जाएगा, 1,200 पॉइंट गैप अप हो जाएगा। भाई क्या क्या बात क्या कर रहे हो? जब डील अनाउंस हो चुकी है, हाँ चलो मान लो मैं इंटरिम डील है, मैं मानता हूँ, फाइनल जो है वो मिड मार्च को होगी, ऑर्डर साइन हो गया, लेकिन आप ये चीज़ भी तो देखो कि पहले मार्केट इस पे रिएक्ट कर चुका है। अगर आप फिर से 1,000 1,200 पॉइंट का गैप आप एक्सपेक्ट करें, तो फिर आप खुद ही जानो, भगवान ही जाने आप क्या सोच के बैठे हो। ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो है, हो सकता है 200 से 250 पॉइंट गैप अप जो है वो हो जाए, क्योंकि बिग प्लेयर्स जो है वो बुलिश है, तो हो सकता है एक बार के लिए सेंटीमेंट जो है वो 200 250 पॉइंट गैप अप मार्केट कर दे। तो ये तो चलो नॉर्मल सी बात है कि हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव वे में जो वो चीज़ें आ रही हैं तो मार्केट इस पे रिएक्ट कर दे, वो ठीक है। 200 से 250 पॉइंट अगर मान लो, को मैं चलता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट मुझे लगता है कि मान लो गैप अप, हाँ 400 500 हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि चलो सेंटीमेंट ही बुलिश है और बिग प्लेयर्स जो है बुलिश गए हैं मंडे के लिए। बाकी मेरा एक्सपेक्टेशन 200 और 250 पॉइंट का, उस हिसाब से मैं लेवल जो है वो डिस्कस करता हूँ। मेरे लिए जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जिसके ऊपर ही कुछ जो है वो तेज़ी देखने को मिलेगी अच्छी वाली, वो है 25,860। अब मार्केट बंद हुआ है 25,700 के आसपास, यानी कि 25,653 के आसपास, 690 के आसपास। तो अगर जहाँ से 200 पॉइंट बढ़ता है तो 890 के आसपास खुलेगा। अब 890 के आसपास खुलने के बाद क्या फिर से यही कैंडल बनाता है? अगर मान लो मार्केट यही कोई खुल के इसके नीचे आ जाता है, तो हो सकता है कि एक बार इतना गैप अप खुलने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि हमने बहुत बार देखा कि जब ऐसा होता है तो मार्केट एक रेंज में बन के रह जाता है। ठीक है। अगर यहाँ से रेड कैंडल आती है तो हो सकता है मार्केट रेंज में रह जाए और एक्सपायरी वाली डे जो है वो हमें मूवमेंट जो है वो देखने को मिले। तो हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे कि मार्केट कहाँ पर गैप अप जो है वो ओपन होती है। अब जो वीडियो में बैकग्राउंड की नॉइस है उसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो, क्योंकि मुझे यही था कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए। मैं बिज़ी था तो इसलिए मैं वीडियो जो है वो आपके लिए पहले बना के आ रहा हूँ। 25,860 के लेवल्स पे मेरी नज़र रहेगी, और उसके बाद अगर कुछ मुझे रेजिस्टेंस जो लग रही है मार्केट फेस करेगा, वो टाइम फ्रेम को बड़ा कर दूं तो वहाँ पर मुझे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वो रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी को कहाँ पर मिलेगी, मैं मार्क कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। वो रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगी
26,101 के आसपास। यहाँ से 200-300 पॉइंट और की ऊपर की जगह जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर 400-500 पॉइंट का गैप अप हो गया तो फिर हो सकता है कि निफ्टी पहले ही जो है वो 700 या तो 26,000 के आसपास जो है वो 200-300 पॉइंट जो है अगर खुलता है तो 26,000 के आसपास जो है वो खुल जाए। ठीक है, तो ये व्यू है। बेरिश स्ट्रॉन्ग मैं आपको कब बोलूँगा कि आपको होना है, जब 25,470 से लेकर 25,441 का लेवल जो है वो निफ्टी में टूट जाता है। ठीक है, मेरे लिए अभी भी एफ जो है वो बेरिश है। तो जब एफ बेरिश है तो मैं हर एक जो अपसाइड मार्केट जाएगी, मैं लोगों के पीछे नहीं लगूंगा। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी बाउंस आएगा, अगर उस बाउंस में मैं थोड़ा सा भी मुझे प्राइस एक्शन में देखा कि यहाँ से मार्केट पुल बैक के लिए तैयार, मैं वहाँ पर शॉर्ट करूँगा। हाँ, अगर मुझे अच्छा गैप डाउन मिल जाता है मान लो, और बिग प्लेयर्स जो है वो बुलिश जाते हैं किसी डे के लिए, फिर उसे मैं कॉल साइड के लिए प्लान करूँगा। लेकिन अभी भी मेरा व्यू, जब तक 26,340 क्रॉस नहीं होगा, मैं तब तक हर बाउंस में शॉर्ट करूँगा। उसका मेरा अपना रीज़न है। ठीक है, मेरी अपनी समझ है। वो मैं टेलीग्राम पे भी अपने जितने भी मेरे जो फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है टेलीग्राम पे, मैं उनको शेयर करता हूँ क्या लॉजिक है। डिटेल्ड जो है वो डेटा के साथ जो है वो ट्रेड्स वहाँ शेयर होते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर क्लिक करना, नंबर फिल करना, OTP फिल करना, प्लान चूज करके आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे। लाइव ट्रेड्स मिलते हैं लाइव डेटा के साथ। ठीक है, तो मेरे से 500 पॉइंट छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब 26,000, ये देखो ना आप, ये देखो, जब ये लेवल डिसाइसिवली मार्केट तोड़ देगा तो फिर हम ले सकते हैं। फिर तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, खुला आसमान है ना। हमें यहाँ पर मैं लॉन्ग करके क्यों फंसूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी भी एक रेंज बनी हुई है। आप देखो तो आपको भी दिख रही होगी रेंज। मैं जस्ट दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये एक इतनी जो है वो अभी भी रेंज ही है, आप देख सकते हो। इसको छोड़ दो तो, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने नीचे आया। अब जब इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट रेंज में हो सकता है हल्का 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 ऊपर जाए, लेकिन जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, मैं कोई भी बाउंस आएगा मैं उसको शॉर्ट करूँगा, क्योंकि अच्छा प्राइस एक्शन, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मुझे मिल सकता है। ठीक है, मेरा ये व्यू है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी। अभी इसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये रेंज है निफ्टी की। सिंपल साफ स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो निफ्टी अगर गैप अप हो जाती है मंडे, मैं प्राइस एक्शन देखूंगा, नीचे का बनता हुआ मैं खुलते ही शॉर्ट कर दूंगा। मतलब जो 5-10 मिनट वेट करूंगा क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, फिर मैं जो है वो अवॉइड करूंगा इसे। ठीक है, ये था मेरा निफ्टी के लिए व्यू। बैंक निफ्टी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बुलिश था जिस दिन ट्रेड डील अनाउंस हुई थी, और उसके बाद, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी में वही लेवल्स काम कर रहे हैं जो मैंने 4-5 हफ्ते पहले दिए थे। बैंक निफ्टी के लिए 58,770, 58,560 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे आया, उसके बाद बियर ट्रैप पैटर्न था, उसके बाद ऊपर खुला। अब बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा लेवल्स जो उसे क्रॉस करना है वो है 61,418, जो बहुत दूर है। तो इसकी अभी भी बात नहीं करते, क्योंकि अगर मान लो निफ्टी 1.5% या 2% ऊपर होता है तो बैंक निफ्टी का 2% 1,1100 पॉइंट हो सकता है, जहाँ से 60-100 सीधा 61,418 खुल जाए। लेकिन मुझे तो इतना बड़ा गैप अप खुले नहीं लगता। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए पहली रेजिस्टेंस है 60,311। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी खुल जाता तो बैंक निफ्टी के लिए फिर आगे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, और उसके बाद बैंक निफ्टी जो है वो 61,418 की तरफ जा सकता है। वहीं उधर अगर बैंक निफ्टी ने 59,800 का लेवल आने वाले दिनों में तोड़ दिया तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग 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 अपनी बेरिश पोजीशन इसमें बनाऊंगा, और मेरे टारगेट्स 58,570, 560 और 58,770 इसके जो है वो रहेंगे। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए व्यू जो है वो साफ़ है। ये एक कंसोलिडेशन की रेंज जो है वो बैंक निफ्टी में चल रही है, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, अब सपोर्ट की तरह काम कर रही है। इसके ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी तो फिर देखना होगा कि निफ्टी के साथ कैसे जाता है। ऊपर ही रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया। बाकी अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाके मान लो यहाँ पर कहीं खुल जाता है और फिर नीचे आता है और इस सपोर्ट को 1-2 दिन बाद तोड़ देता तो फिर मैं स्ट्रॉन्ग जो है वो अपनी बेरिश पोजीशन इसमें बनाऊंगा। ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए व्यू। बाकी जो लोग बहुत बुलिश हो रहे हैं कि 1200 पॉइंट खुलेगा, 1500 पॉइंट खुलेगा, आपकी अपनी नॉलेज है, आप किस हिसाब से बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है मेरे हिसाब से 200-250 पॉइंट ऊपर खुलेगा और मैं उसको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जो लूँगा।
अगर मुझे लगता कि आने वाले दिनों में एफ शॉर्ट अपने कवर कर रही हैं, जैसे कि उनके पास 2 लाख शॉर्ट थे, अभी सिर्फ 50,000 कवर हुए हैं, अगर 1.5 लाख अभी भी पड़े हैं फ्यूचर्स में। अगर वो आने वाले दिनों में मंडे के लिए जो है वो फ्यूचर्स में शॉर्ट ही करके गए हैं, चाहे वो हेज के लिए करके गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी शॉर्ट्स हैं उनके पास 1.5 लाख के आसपास, तो हो सक उनको फॉलो करना मेरे लिए जो है वो सबसे अच्छा रहेगा, ना कि रिटेलर्स के पीछे लग के कि अरे अरे मौका छूट गया कॉल बाय करो, और अगर 200 पॉइंट बढ़ा तो एक दिन से वो 400-500 पॉइंट का फॉल जो है एफ जो है वो लेके आ सकते हैं। उनके पास बहुत ताकत है, पैसे की ताकत बोलती है उनके पास, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए व्यू है। ऊपरी लेवल्स पर मेरा शॉर्ट करना सबसे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, अच्छे वाला। और बाइंग अभी मैं कॉल साइड अवॉइड करूंगा, अगर कॉल साइड का मौका होगा तो भी मैं कॉल साइड जो है वो ट्रेड नहीं लूँगा, और सेल नो राइज का ही मेरा व्यू रहेगा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। बाकी इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मेरा एनालिसिस है, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से, और मेरा अपना व्यू है, अपना सेटअप है, अपनी कैपिटल है, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दिया। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।